नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। विधानसभा में नमाज के लिए अलग कक्ष पर सियासी खींचतान के बीच सदन का मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन आखिरी दिन बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने सदन के बाहर रोते हुए विधानसभा अध्यक्ष पर उन्हें दलित होने की सजा देने का बड़ा आरोप लगा दिया। इसके बाद राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे पर शुरू हुई सियासी महाभारत सत्र के आखिरी और 5वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इन सबसे आखिरी दिन बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने सदन में स्पीकर पर ही संविधान की धज्जियां उड़ाने का बड़ा आरोप लगा दिया। अमर बाउरी ने सदन के बाहर सिसकते हुए सीधा आरोप लगा दिया कि दलित होने की वजह से स्पीकर ने 5 दिनों के इस मॉनसून सत्र में उन्हें चुप कराए रखा और कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं पढ़ने दिया। मैं विधायक हूँ और वहाँ पर पक्ष का सबका मतलब ये नहीं होता। मैं विधायक और उस अधिकार से मैंने मांग किया था, लेकिन स्पीकर से नहीं बोलने दिया उन्होंने, लास्ट तक नहीं बोलने दिया। मैं चुप बैठा रहा। अमर बाउरी यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कह दिया कि उनके आंसुओं को सरकार उनकी कमजोरी नहीं समझे। आंसुओं की इस धार में वो हेमंत सरकार को बहा ले जाने के लिए वे आर पार की लड़ाई छेड़ेंगे। ये भावना की आंसू है, अमर बाउरी कमजोर नहीं है। आंसू दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि अमर बाउरी कमजोर है। इस लड़ाई को बाबा साहेब के, अम्बेडकर जी के नाम पर हम लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेंगे। बाबा साहेब के कारण आज हम इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप यदि नहीं लड़ने दिए, हमें नहीं बोलने दिए, तो हम चुप रहने वाले नहीं है। इसको लड़ेंगे, इसको आगे लेकर के जाएंगे, मैं बताना चाहता हूँ। तो बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष पर सदन की मर्यादा को तार तार करने का आरोप लगा रही है। वहीं सदन में जवाब देने के लिए उठे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर बाउरी के आंसू को घड़ियाली आंसू बता दिया और कहा कि सदन में जय श्री राम के नारे लगाने से उनकी ये हालत हो गई है। चंदन क्यारी विधायक अपने समाज के आड़ में किस तरीके से सदन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, रो रहे थे कि घड़ियाली आंसू रो रहे थे, ये तो समझ से परे है। जाहिर है सरकार सदन में स्पीकर के चेहरे बचा रही है, लेकिन पूर्व में स्पीकर रह चुके बीजेपी विधायक सीपी सिंह भी स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर ही उंगली उठा रहे हैं और सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये सरकार दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, सबके साथ अन्याय कर रही है। ये सरकार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब किससे न्याय की बात करें। हालांकि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी के आंदोलन की बात पर सरकार निश्चिंत है और सब कुछ जनता पर छोड़ दिया है। जवाब तो जनता ही देती है, ना पार्टी देता है, ना दल देता है, ना व्यक्ति देता है। हाँ, ये जरूर है कि सत्ता लोभ में कुछ लोग, कुछ दल इस तरीके से आ जाते हैं कि सत्ता से बाहर रहने की स्थिति में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है मानो मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलॉट किए जाने को बीजेपी कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। बीजेपी विधायक नियोजन नीति रद्द करने की मांग पर भी अड़े रहे। हालांकि नमाज के लिए अलग कमरे के मुद्दे पर एक कमेटी गठित कर स्पीकर ने इस विवाद को फिलहाल टाल दिया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कक्ष के मुद्दे पर राजनीति करवट लेती नजर आ रही है। सदन में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद की मांग पर स्पीकर ने 7 सदस्यीय एक विशेष कमेटी बना दी। यह सर्वदलीय कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। के साथ मैं आसन भी सहमत हूं। झारखंड में नमाज कक्ष का मुद्दा अब सुलझता नजर आ रहा है। मानसून सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष की ओर से इसकी पहल होती दिखी। सदन में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने राज्य में धार्मिक उन्माद आशंका पर विधानसभा अध्यक्ष से एक कमेटी बनाने की मांग रखी। कमेटी अब तक की चली आ रही परिपाटी और मौजूदा निर्णय का अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सदन में उनके इस सुझाव पर विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने भी समर्थन किया। एक कमेटी आप बना दीजिए और उससे हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट लेके और 1 सप्ताह के अंदर पुनर्विचार इस पर कीजिए और जो कमेटी राय दे फिर उसी हिसाब से उसको रीनोटिफिकेशन आप कर दीजिए। ये मेरी पसंद है। क्या है सदन से, आपसे, आसन से
कि भाई इस पर आप पुनर्विचार करें। यही तो भारत की सहिष्णुता की पहचान है, यही तो भारत की धर्मनिरपेक्षता की सुगंध है। मैं भी सरफराज भाई का प्रस्ताव को मैं भी उसको समर्थन करता हूं। आसन से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाए। सदन में सरफराज अहमद द्वारा बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल और इंदर सिंह नामधारी के अध्यक्ष रहते हुए ऐसा होने का भी हवाला दिया गया। हालांकि बाबूलाल ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा उनके समय नहीं था, ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसे लोकतंत्र का मंदिर ही रहने दिया जाए। तो वहीं भानु प्रताप शाही ने कहा कि ये बीजेपी के दबाव का असर है। जिस वक्त हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते तो उस समय कोई इस प्रकार से कच्छ का कहीं कोई आवंटन नहीं हुआ है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी पूरी तरह से इस बात से अवगत हो। ठीक। और एक बात और एक लाइन सुन लीजिए, क्योंकि भारत का संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। हम सेकुलर स्टेट है, कोई मजहबी स्टेट नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये जो लोकतंत्र की मंदिर है, इसको लोकतंत्र का ही मंदिर रहने दीजिए। आज जो सरफराज साहब बोल रहे हैं, ये जुबान उनका है, आवाज उनका है, लेकिन ये दबाव भारतीय जनता पार्टी का है जो उनको बोलने पर मजबूर किया। ठीक है, इसलिए आज वो बोल रहे हैं। ठीक है। सरफराज अहमद की मांग और दूसरे विधायकों के समर्थन के बाद विधानसभा अध्यक्ष भी इससे सहमत नजर आए। अध्यक्ष ने इस मामले में विधानसभा की कमेटी बनाने की घोषणा की, साथ ही ये भी कह दिया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट को वो भी स्वीकार करेंगे। हम दिखवा लेते हैं, दिखवाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री को मुख्यमंत्री से बात करते हैं। उसके बाद जो भी हो, जो भी राज्य सरकार कर सकती है, उस पर हम बाद में आप लोगों को सुना देंगे। नमाज कक्ष को लेकर पहले दिन से ही झारखंड का राजनीतिक पारा गर्म है। बीजेपी विधायक लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित करते रहे और इसी मुद्दे पर विधानसभा का घेराव भी किया गया। अब असेंबली की जांच रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि नमाज कक्ष रहेगा या फिर उसका आवंटन रद्द होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और इधर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि नमाज के लिए अलग कमरे के विवाद पर जो कमेटी बनाई गई है, ये पहले ही दिन हो जाता तो इतना गतिरोध नहीं होता। नमाज कक्ष को लेकर जिससे विरोध हुआ, उसमें आजसू का ये पहल पहला दिन होना चाहिए। जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ उसी दिन, जब इसका विरोध हुआ उसी दिन ये पहल होना चाहिए जो अंत में हुआ है। सत्ता पक्ष बिल्कुल, सत्ता पक्ष और जो हमारे स्पीकर साहब, इस और पहल का जो था वो बहुत अच्छा पहल नहीं रहा और कहीं न कहीं कार्यमंत्रणा के अभाव में, ये विचार का समंजस बनाने के अभाव में, स्थितियां को भी अनुकूल ना रहे तो अनुकूल बनाना स्पीकर साहब का काम, ये पहल होते हुए नहीं। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरा अलॉट किए जाने के विरोध में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन पहुंचा और सरकार के इस फैसले में दखल देकर इस फैसले को रद्द कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं सरकार के फैसले के खिलाफ बुधवार को विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज मामले की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। फिलहाल राज्यपाल रांची से बाहर हैं, ऐसे में सिर्फ राजभवन को ज्ञापन सौंप कर ही बीजेपी नेता वापस लौट आए। हालांकि राजभवन से लौटने के बाद बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि सरकार अगर तुष्टीकरण की राजनीति से पीछे नहीं हटती है तो बीजेपी इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। इस सरकार को जनता भी इस बात को देख रही है कि अपनी बातों को कहने का जहां कोई अधिकार नहीं मिलता है, लाठीचार्ज होता है, अश्रु गैस ये किया जाता है, तो ऐसे सरकार को घसीट के बाहर नीचे करने का काम जनता करेगी। और उस कार्य के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ सड़क से सदन तक इस ये को करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर किस प्रकार की कमरे का आवंटन किया गया है, लेकिन झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए वर्तमान सरकार ने इस प्रकार का प्रावधान किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वर्तमान सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस प्रकार का कुकृत करने का काम न करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बीजेपी विधायक सीपी सिंह की ओर से की गई टिप्पणी के विरोध में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सांकेतिक विरोध जताया है। वो आज विधानसभा में ऑटो पर सवार होकर पहुंचे। दरअसल बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बन्ना गुप्ता को ऑटो एजेंट बताया था। स्वास्थ्य मंत्री के ऑटो से विधानसभा पहुंचने का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने।
इस वक्त बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो यहाँ पहुंचे हैं ऑटो चलाते हुए। बन्ना जी ऑटो चलाते हुए पहुंच रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन है। बिल्कुल सीपी सिंह ने कहा था, इसलिए बन्ना जी सीपी सिंह का जो रिएक्शन था सदन में, उसी के विरोध में आप यहाँ हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता जो है एजेंटी करता था, उसकी लाइन टकरी करता था और क्या क्या जो उन्होंने गाली दी। मैं स्वागत करता हूं क्योंकि मैं पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्ग, आदिवासी, सामाजिक न्याय का सपोर्टर था, हूं, रहूंगा। और मुझे गर्व है कि मैं जो है टेम्पू चालक का नेता था, गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति हूँ। ये बन्ना गुप्ता, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ऑटो चलाते हुए खुद पहुंचे हैं और ये एक सीपी सिंह के द्वारा जो सदन के अंदर उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी उसी का ये जवाब है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सांकेतिक विरोध के बाद बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने भी अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके कहने का मतलब यह था कि प्रतिष्ठित पद पर बैठने के बाद भी बन्ना गुप्ता ऑटो एजेंट की तरह व्यवहार नहीं करे। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ही ऑटो चालकों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैं तो टेम्पू वालों की लड़ाई लड़ता रहा हूं। जब भी टेम्पू वालों के साथ प्रॉब्लम हुआ है तो सीपी सिंह उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। मेरी भावना ये थी कि भाई आप आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार के हैं, लेकिन अपना व्यवहार टेम्पू एजेंट की तरह न करें। हमारे कहने का सेंस ये। रांची नगर निगम, वो भवन जहां राजधानी के लोग अपनी समस्याओं को लेकर हर रोज पहुंचते हैं। समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन जरा सोचिए, जब निगम के भवन में कर्मचारी मौजूद हो, लोग शिकायत लेकर भी पहुंचे हो और लोगों का एक भी काम का निपटारा ना हो, तो क्या हालात बने हुए होंगे। आम दिनों की तरह आज भी नगर निगम का कार्यालय खुला रहा। निगम के तमाम कर्मचारी भी मौजूद रहे। लोग यहां टैक्स जमा कराने पहुंचे तो कोई आवेदन जैसी अपनी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए निगम पहुंचे। लेकिन समस्याएं लेकर पहुंचे तमाम लोग बेरंग ही लौटे। अपनी सीटों पर बैठकर निगम के कर्मचारियों ने दिन काटना मुनासिब समझा। और कोई पूछ दे कि क्यों नहीं होंगे काम, तो निगम के कर्मियों के पास बस एक ही जवाब था, आज निगम से जुड़े कोई काम नहीं होंगे। नहीं, परेशानी तो मैंने कल भी आया था पेपर जमा करने, तो ये मैम बोली कि कल जमा कीजिएगा, तो आज काम तो नहीं हो पाया। अब ये मैम बोल रही है कि कल आइएगा। दरअसल निगम के कर्मचारी आज आहत हैं और इस आहत का असर यह हुआ कि बाहर के लोगों को राहत नहीं मिली। निगम के कर्मचारी ने मेयर पर आरोप लगाया है कि निगम के अधिकारियों के खिलाफ मेयर ने अमर्यादित बयान दिया है। मेयर पर लगे आरोप का असर यह हुआ कि निगम में पेन डाउन कर दिया गया, यानी कार्यालय खुलेंगे लेकिन जनता से जुड़े कोई काम नहीं किए जाएंगे। मेयर मैडम कुछ ऐसा बात बोली जो मैडम को एक गार्जियन होने के नाते नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग इसी का ही कर रहे हैं कि मैडम के द्वारा जो बोला गया है उसी के मतलब विरोध में आज कलम बंद हड़ताल है। क्या आप लोग हैं जिन्होंने भी कलम डाउन करने की बात की है, मेरी सबसे बातचीत हुई है, कोई मेरे खिलाफ नहीं है। ये नगर आयुक्त का सोची समझी साजिश है और ये पूरी से पूरी तरह सरकार के इशारे पर नगर आयुक्त काम कर रहे हैं। रांची नगर निगम का ये अंदरूनी मामला है। बयान मेयर का है, पेन डाउन कर्मचारियों ने किया और इन दोनों के बीच दिक्कतें उन्हें हुई जिनका निगम के इस भवन से सीधा सरोकार है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।